ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के चरणों में शत शत नमन। षटखंड विजेता ऋषभदेव पुत्र भारत भूमि के नामकरण करता भगवान भरत स्वामी जी की जय। प्रथम मोक्षगामी भगवान बाहुबली जी के चरणों में शत शत नमन, त्रिकाल वंदना, बारंबार नमोस्तु करती हूँ। सम्माननीय महानुभावों, सादर जय जिनेन्द्र, जय भारत। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारी अस्मिता के लिए जाना जाता है। हम भारतवासी अपने को भारतीय कहने में गर्व अनुभव करें। हम सब इसी बात को जन जन तक पहुंचाने हेतु बात कर रहे हैं। आज के इस आयोजन में मैं भारत हूँ। मैं परम पूज्य स्वस्ति श्री धवल कीर्ति साधक भट्टारक स्वामी जी, जिन्होंने अरहंत गिरी को जन जन के मन में स्थापित कर तमिलनाडु में जैन तीर्थों का प्रवेश द्वार बनाया है। हमारे साथ हैं देश के प्रमुख जनों में जस्टिस पानाचंद जी, जैन साहब, विद्युत जगत के डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी, प्रोफेसर नलिन कुमार जी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्यालय के वाइस चांसलर सुरेश जी, भविष्य विश्वविख्यात ऊर्जा गुरु श्री आशीष जी, जैन शिक्षा समिति के माध्यम से शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने वाले श्री विजय जी जैन, अहमदाबाद, एडवोकेट श्री खिलीमल जी जैन साहब, श्री प्रमोद जी दिल्ली, श्री हेमचंद जी दिल्ली, विनोद जी बाकलीवाल मैसूर, श्री संतोष पिंडाजी जी नागपुर आदि सम्मान्य प्रबुद्ध जन हमारे साथ हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक सबके साथ श्री विजय जी, मुंबई। कोई नाम छूट गया हो तो क्षमा भाव के साथ साथ आप सबकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए मैं प्रारंभिक वक्तव्य के रूप में आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता हमारे ऊपर हावी होती चली गई। देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारी मौलिक सोच को भी वो साथ लेकर चले गए। हम वही सोचने लगे जो वो छोड़ कर गए। हमारी भाषा, पहनावा, रहन सहन, भोजन सब कुछ अंग्रेजों से होने लगा। आखिर हम क्यों अंग्रेजी के मानसिक रूप से गुलाम हो गए? इस परिप्रेक्ष्य में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे चिंतन को गति प्रदान किए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। उन्होंने भारत का गौरव संपूर्ण विश्व पटल पर स्थापित कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का सपना साकार कर दिया। आज हमारा योग हो या कोरोना का वैक्सीन, सब में भारत का डंका बज रहा है। मोदी जी के कारण हमें गौरव होता है कि आज राष्ट्रभक्त व भारतीय संस्कृति का ज्ञान रखने वाले एक भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के रूप में हमारे पास हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा का महत्व स्वीकार कर शिक्षा नीति को बहुत कुछ परिवर्तन किए। आपको आज भारतीय इतिहास के संबंध में बताना चाहती हूँ। हम सबको गौरव है कि हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम भारत है। हमारे यदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत पड़ा, इस बात को सारे इतिहासकार, पुरातत्ववादियों ने स्वीकार किया। हमारे भारतवर्ष का मूल नाम अजनाभ वर्ष आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के पिता नाभिराय के नाम पर पड़ा। इसका उल्लेख भागवत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण में आदि में मिलता है। इस देश को आर्यव्रत भी कहा गया। जम्बू द्वीप का भी उल्लेख है। उर्दू भाषियों ने हिंदुस्तान कहा, अंग्रेजों ने इसको इंडिया कहा।
सन 1947 में जब स्वतंत्र हुए तो इंडिया और हिंदुस्तान के रूप में प्रसिद्ध था। ईसा के 376 वर्ष पूर्व यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया और अपने उच्चारण लहजे पंजाब की सिंधु नदी को इंडस कहते थे। इस आधार पर इंडिया नाम प्रचलित हो गया। अंग्रेजों ने इसको मान्यता दी। इससे पूर्व हम सबको मालूम है कि देश का नाम हिंदुस्तान प्रचलित था। मैं आज इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को इसलिए बताना चाहती हूँ कि इंडिया में हिंदुस्तान नाम हमारी प्राचीन संस्कृति के नहीं है। नाम तो उच्चारण दोष के कारण वे बाहरी लोगों ने सुविधा के कारण रखे थे। जिस देश की विशाल संस्कृति हो, लाखों वर्षों की संस्कृति परंपराएं हो, उस देश का नाम महानता व महान पुरुष के ऊपर कैसे नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि देश के लगभग 500 वर्ष तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया। वह सब अधिकांश अरब देशों से आए थे, इसलिए हम अपनी सुविधा की दृष्टि से हिंदुस्तानी कहते थे। उपरांत के 200 वर्ष तक हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया। हमें इंडिया व इंडियन कहकर पुकारा। इतने लंबे समय तक नामों के साथ जीने के कारण हम भूल गए कि हमारा असली नाम क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत के संविधान परिषद को, जिन्होंने अपनी 18 सितंबर 1949 की बैठक में विदेशियों द्वारा दिए गए हिंदुस्तान में इंडिया नाम को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये नाम विदेशियों ने दिए थे। इस नामों के साथ गुलामी का इतिहास जुड़ा था। हमारे देश के संविधान ने हमारा नाम भारत स्वीकार किया। देश के इतिहासकार पुरातत्ववादियों ने सारे साक्ष्य व प्रमाणों के आधार पर देश का नाम भारत घोषित किया। यह हमारा गौरव है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे युग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के परेड ग्राउंड में कहा था, वृषभपुत्र भरत के नाम पर इस देश का भारत नाम पड़ा था। हम अनेक ग्रंथ जो वैदिक संस्कृति के हैं उनको भी देखते हैं तो सभी में भारत का उल्लेख है। आज हम सबको सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात का कहना इसलिए प्रासंगिक लगा कि हम जिस विषय की गंभीरता को लेकर चल रहे हैं, मेरे प्रबुद्ध विद्वद्गण अपनी बात भी रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें स्वतंत्र हुए 74 वर्ष हो गए हैं। हम अपने अंदर से इंडिया को नहीं निकाल पा रहे हैं। इंडिया को क्यों हटाना? इसलिए कि हमारे बच्चे युवक को बताना है भारत कितना गौरवशाली था और इंडिया की गुलामी था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। मैं सभी से आग्रह कर रही हूँ कि हम सब भारतीय कहने में गर्व अनुभव करें। हमारी मातृभाषा को प्रमुखता दें। हम अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानीज सब कुछ सीखें, पर हमारे दिल और दिमाग में मिठास होनी चाहिए अपनी भाषा की, जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए। और आज इसका स्टार्टिंग नहीं है, इसको तो बराबर ये आगे हमको बढ़ाना है। ये तो नींव है और नींव के ऊपर अभी तो बहुत कुछ खड़ा होना है। हमको बहुत बहुत आगे जाना है, सारे हिंदुस्तान को जोड़ना है। मैं भारत हूँ ही बोलना है। इसी मंगल कामना के साथ जय जिनेन्द्र। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।